राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे न सारी बहन बेटियां न अपना हरियाणा अपनी बात में आप सब का तहे दिल तो स्वागत है भाई। आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ भाई। सुनियो और बताइयो आपने किसी लगी के सीखने मिला। तो एक किसान था, किसान बहुत बढ़िया था भाई, कर्म धर्म न मानने वाला, गरीब की भाई मदद करने वाला और बहुत ईमानदार कर्मनिष्ठ किसान था। उसका 4 बेटे थे। तो अपना खूब भाई कमाया, खूब कमा के ना भाई सब क्या है कि ठाठ ला रखे थे किसान ने अपने घर में। तो टेम बीतता रहा, किसान भाई उम्र दराज हो गया, बीमार रहने लग गया। तो किसान ने चिंता होने लगी कि भगवान ने भाई सारी चीज़ें के ठाठ दे रखे हैं, बेटियां की जगह भाई 4 बेटे हैं। लेकिन चिंता उसने न्यू होने लगी कि 4 बेटे हैं तेरे, कदे चारों बेटे भाई पाछत है मैं चलिया जाऊंगा इस दुनिया तय, कदे ये आपस में बंटवारा खातर भाई लड़ाई बढ़ाई हो जाए इनकी। तो किसान ने क्या करया कि अपना नौकर बुला लिया उसने, जो भाई साझी सीरी उसके खेत में काम करया करदा। तो उस पर 4 मटके मंगवा लिए और 4 मटकिया में भाई जो उसने भरना था भर के न और अपनी खाट के भाई 4 पोया तले दबुआ दिए वो मटके उस नौकर पर। तो फिर उसने भाई कुछ दिन के बाद और बीमार रहने लग गया वो। तो उसने 4 बेटे बुलाए। तो अपने बेटिया तो बोलिया कि बेटा मेरे पर तो इतना काम बनता भाई, बीमार रहने लग गया और के बेरा भाई कद इस दुनिया तय जाना पड़ जाए, भगवान का के बेरा कद बुलावा आ जा। तो मने यह चिंता है बेटा, कदे ताम पाछत है बंटवारा बाबत ताम आपस में भाई 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 लड़न नहीं लग जाओ, तारा में फूट नहीं पड़ जावे। तो यो सारा भाई मैंने सोच साच के न तारा बंटवारा बेटा मैंने कर दिया है। तो बेटे बोले अक बाबू ठीक है जो आपने कर दिया, कुकर करया है अपना बंटवारा। तो किसान बोले अक भाई मेरी जो या खाट है 4 पोए हैं, इन 4 पोया का तले मैंने एक एक मटका दबवाया है, मैंने भाई 4 मटकिया में कुछ ना कुछ भर रखा है। ये ताम अपनी अपनी पसंद तय और भाई एक एक पोआ छाँट लियो, जुन से पोवा तले भाई जुन सा मटका होगा वो एक उसका। तो 4 बेटे भाई आप अपनी पसंद के पावे छाँट लिए उनने कि यो पोवा मेरा है, यो मेरा है, यो मेरा है, और जो मटका भाई जो सपोवा तड़ा होगा वो उसका हक। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर उसने भाई अपने बेटे बुलाए, एक बेटा सुथरी डाल रही हो और कदे भाई अखातर कदे भी लड़ाई ना करी हो, मेरी तो आखिरी इच्छा यह है कि तम रल मिल के रही हो। अक तारा मैंने बांट दिया है और बंटवारा खातर तम जो बंटवारा भाई तमने मिलेगा कदे उस बाबत तम लड़ाई कर दो। और मेरे तो बसीब भाई कोई कोई सांस भाई के बेरा में कद मेरा बुलावा आ जावे। तो वह बोले अक बाबू बेफिक्र रो बेला तू, हम लड़ाई नहीं करांगे आपस में, तेरी आखिरी इच्छा हम पूरी करांगे। तो उस किसान ने भाई अपने बोलते बोलते भगवान का बुलावा आ गया और आखिरी सांस ली किसान ने। तो किसान के बेटे भाई दुखी होए, बाप चलिया गया, बाप का साया सिर तक चलिया गया। तो सारी भाई जो हुए हैं बाप की भाई रस्म रिवाज, तो भाई सारी विधि विधान था उसका भाई खूब अंतिम संस्कार करया सारा भाई जो तेरा मिछमाई सब कुछ करके भाई गरीबां तक खूब दान बांटा अपने पिता के उस पर। तो फिर कुछ दिन बीत गए तो भाई 4 भाई बतलाए एक भाई बाबू अपना बंटवारा करके गया था। तो लिया देख लिया भाई कुकर करके गया था बंटवारा। तो सारे सहमत हो गए ठीक है भाई। तो उन्हें भाई वह खाट हटा के न किसान की और 4 पोया तला तक माटी भाई वह खोदी। तो खोद के न भाई आप अपने मटके काट लिए 4 ने। तो एक मटका में तो भाई सोना चांदी भरया, जितना भी घर में भाई सोना चांदी था, एक में हीरे जवाहरात भरया और एक मटका में आड़ भरे और एक मटका में माटी भरी। तो भाई जिसका हक में सोना चांदी आया वो तो खुश हो गया, जिसका हक में हीरे जवाहरात आए वो भी खुश हो गया, और जिसका हक में भाई आड़ आए वो भी दुखी हो गया, जिसका हक में माटी आई वो भी दुखी हो गया। हक बाबू ने यो किसा बंटवारा करया भाई आपस में बतलाए, अरे भाई ये तो बंटवारा करके जा रहा है और बाबू की तो अपन बात माननी पड़ेगी। लेकिन उनका समझ में नहीं आई है कि यो क्यों करया बाबू ने। तो मैं बोले आपस में एक भाई अपना तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, आप बोले यू अपना राजा है नगरी का जो
राजा नगरी का राजा गले भी भाई उस किसान के बहुत बढ़िया ताल्लुकात थे। तो राजा भाई पूरा परिवार न जाना करदा, तो राजा उन्हें भाई बुलाया करदा। कुछ भी राज दरबार में फंक्शन होंदा, कुछ भी भंडारा होंदा, कुछ भी होंदा, तो कुछ भी खास प्रोग्राम होंदा तो किसान का परिवार शामिल होया करदा। तो आपस में भाई राजा गले खूब जान पहचान थी किसान के बेटे की किसान की। तो उन किसान के बेटिया ने भाई सोचा कि भाई चलो राजा दौरा चलना। राजा गया नहीं अपना, और वो जरूर बोले इस बात का रहस्य खोलेगा कि यू क्यों बंटवारा करके गया है बाबू। तो अपने चारों भाई चले गए तो राज दरबार में पहुँचे। तो उस राज दरबार में तो भाई वो राजा का लड़का है बाहर लेकर दा पाया गया उन्हें। तो उस लड़का तो पूछने लग गए कि भाई राजा साहब हैं घरा? एक भाई घरा तो सै, फिर वो तो बोलिया पागल हो रहा है। राजा के लड़का ने जवाब दिया। तो उन्हें सोचा कि भाई राजा तो घना बढ़िया था, कुकर पागल होया और इसका बेटा भी पागल कहने लग रहा है। तो फिर थोड़े से चले तो राजा की बेटी पाई, तो फिर उस पर पूछने लग गए कि आपके पिताजी हैं के, राजा साहब हैं के राज दरबार में? तो वह उसका भी जवाब था कि भाई सह राजा बोलिया मेरा पिताजी है तो बोलिया राज दरबार में, लेकिन वो अंधा हो रहा है। तो फिर भाई वहाँ आपस में बतलाए भाई एक पागल कब है, एक अंधा कब है, यूँ मजरा के है, चलो और आगे जाए के देखा भाई राज दरबार में। तो जान सारे थे भाई वहाँ आपस में उन्हें। तो फिर वह रानी मिली उन्हें राजा की रानी तो पूछने लग गए एक रानी साहिबा राजा जी हैं दरबार में? तो रानी बोली बोलिया भाई राजा तो मर गया बोलिया, राजा कौन जिंदा बोलिया। तो फिर उन्हें और अफसोस होया, एक का वह पागल हो रहा है, एक का वह अंधा हो रहा है, रानी नो कह मर गया। तो वह बेचारे फिर क्या कर दे, तो वह उल्टे हो लिए। फिर रानी बोली एक राजा अड़ेस है। तो वह भाई तीनों ने ईसा भाई बेरुखी तय जवाब दिया उन तय तीनों जणिया ने। तो वह राज दरबार में गए तो भाई राजा का दौर है एक और बैठा। तो देखते भाई राजा ने पहचान लिया कि ये तो भाई फलाना फलाना किसान के बेटे हैं, एक आओ भाई कराने होए चारों भाइयों के। तो जाके बोले एक महाराज के आने होए, एक मेरा बाप तो इस दुनिया तक चला गया। तो राजा ने भाई दुख जताया उसका बाप पर, एक भाई बहुत बढ़िया किसान था, बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत भाई दयावान किसान था। तो बहुत दुख भाई खेद प्रकट कराया राजा ने, बहुत दुख होया उसने। और उससे भी भाई जो दूसरा आदमी बैठा था उसका दौर है राजा का, तो भाई उनका बखान करने लग गया कि देखो इतना बढ़िया परिवार था यो किसान का, भाई किसान तो चला गया और बेटे भी भाई बहुत बढ़िया हैं इसके। तो फिर राजा बोलिया उससे भाई जो दौरे बैठा था कि भाई इब तू जा और मैंने इन तो भाई बात करनी है, ये कुछ भाई समस्या है ही न लागे। तो आदमी तो चला गया। तो फिर पूछा उनसे एक भाई बताओ के है तारी समस्या, के कारण था भाई राज दरबार मान का थारा? तो बोले एक महाराज मेरा बाप बोलिया महाराज चरवा का हक बांध के गया है। हक बोलिया भाई कुकर बांध के गया है। एक महाराज उसने अपनी खाट का नीचे बोलिया 4 मटके दबुआ रखे थे, अरनू बोलिया मेरा मरिया पाछा काटियो भाई ताम मैंने तारा बांडा कर दिया है, और आप अपनी पसंद के ताम भाई पावे छांट लो, जिसका पावा तड़व जुन सा मटका पावेगा वो एक उसका है। तो राजा बोलिया फिर के पाया उन मटकिया में? एक महाराज एक में तो पाए सोना चांदी, मेरे तो भाई बांडा आगे सोना चांदी। एक बोलिया एक मेरे बांडा में आए भाई हीरे जवाहरात राजा जी, हीरे जवाहरात का भरिया पेंडा। और एक बोलिया एक राजा जी मेरे बांटा आए हैं आड। और एक बोलिया एक राजा जी मेरे बांडा आई है माटी, एक में माटी भरी थी। तो राजा बोलिया भाई सही बांटा करके जा रहा है तेरा बाबू। तो वह फिर हैरान हो गए, एक महाराज सही कुकर करके जा रहा है, आप दाऊँ समझाओ हमारे समझ में नहीं आ रही जब हम आपका दौरा आए। हाँ। तो राजा बोलिया एक भाई जितना घर में भाई सोना चांदी था वो एक का बांडा आ गया, जितने हीरे जवाहरात थे वो एक का आ गए, और जितनी भाई या माटी है नहीं या माटी जितनी बोलिया तारा जमीन है तो वह जमीन इस माटी वाले की है, और जितने भाई डांगर पशु घोड़े हाथी जो भी हैं वह बोलिया जिसका हाट बांडा आए हैं वह उसके हैं।
तो जब उनकी भाई आँख खुली, अगर राजा जी जब हम आपका दौरा आए, हाँ एक बड़ा न्यायकारी बड़ा ज्ञानी राजा है और जान दे वो बता देगा, हमारी समस्या का हल कर देगा। तो राजा जी आपका घना घना धन्यवाद, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो फिर वही औरत चालन लग गए। तो बड़ा भाई का वही बात वाह जो उनके राजा का लड़का ने लड़की ने रानी ने कही थी वह बात याद आएगी। एक उन न्यू क्यों कर कही, या राजा पर पूछ के देखा क्यों कही। तो बोलिया एक महाराज एक बात कहना चाहूँ मैं, छोटी मुँह बोलिया बड़ी बात, जब आप कहो तो मैं आप पर कुछ पूछना चाहूँ। एक भाई पूछ, बेझिझक होके पूछ बोलिया क्या बात होगी। तो राजा बहुत बढ़िया था भाई, दयावान राजा था, धार्मिक राजा था। तो बोलिया कि महाराज जब हम आपके राज दरबार में आए तो हमने सबसे पहले आपका बेटा फेंटा। हमने उसको पूछा कि राजा घरा है। तो बेटा बोलिया कि भाई घरा तो से फिर वो पागल हो रहा है। बोले आपका बेटा ने न्यू क्यों कहा बोलिया कि पागल हो रहा है, जबकि आप तो बिल्कुल लट्टे कट्टे सही हो दिमाग पे। तो राजा बोलिया अक भाई वो ज्यां तक कवा था बोलिया अक मेरा बेटा 18 साल का हो गया और वो चाहवा है कि मेरा बाबू ये सारा राजपाठ मन्ने सौंप दे और मैं राज चलाऊं। और भाई मन्ने बेरा है वो राज चलाने का बक काबिल होया नहीं है, दाऊं पढ़ लिख ले, दाऊं भाई उसने राजपाठ चलाने का काबिल हो जाएगा जब तो मैं उसने आपे दे दूंगा। इसकी भाई परीक्षा होगी राजपाठ यू चलाने का काबिल है अक ना है। और वो चाहवा है भाई मैंने इबे दे दे। तो ज्यां तक वो कवा है भाई के पागल हो रहा है राजा तो फिर बोलिया अक महाराज फिर आपकी बेटी मिली हमने। तो आपकी बेटी नू बोली कि मेरा बाबू तो अंधा हो रहा है। वह नू क्या तक वह थी। तो राजा बोलिया अक भाई वह ज्यां तक वह थी नू अक बेटी मेरी ब्यान जोगी होगी है भाई, लेकिन मैं देखूँ हूँ फिर मैंने ऐसा कोई लड़का नहीं मिल रहा जिससा कि मैं अपनी बेटी ने उसका गले ब्याह दूँ। मैनू सोचूँ हूँ कि ऐसा टोऊँ मैं ऐसा राजकुमार टोऊँ अपनी बेटी खातिर मेरी बेटी ने जिंदगी भर कि मैं भी दुख नहीं हुआ है, चाहे टाइम बेच सक चाहे भाई 1-2 साल फालतू लग जाओ। लेकिन बेटी नू सोच रही है कि मेरे बाबू ने चिंता है को नहीं कि मैं ब्यान जोगी होगी और वो भाई मेरी कोई नुए नहीं कर रहा है कि ब्याणी भी है अक ना है। तो वह ज्यां तक वह है कि मेरा बाबू तो अंधा हो रहा, उसने दिखदा को नहीं कि मैं ब्यान जोगी होगी। तो फिर बोलिया अक महाराज फिर हमने भाई रानी साहिबा मिली। तो रानी साहिबा ने जमाए भाई ऐद कर दी महाराज। अकबा के बोली भाई अक रानी नू बोली अक राजा तो मर गया। तो राजा बोलिया अक बोलिया भाई वह जहाँ तक बोली न्यू पहले जब भाई उसकी शादी हुई तो प्रजा भी भाई जब थोड़ी थी जिम्मेदारी भी मेरी थोड़ी थी। तो जब मैं भाई उसके साथ में भाई मैं टाइम बिताया करदा, जीत भी वही वह जाना चाहवे थी जो खाना चाहवे थी हर जगह मैं उसका साथ दिया करदा। लेकिन टाइम का गल है भाई मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती रही और भाई राजा प्रजा भी बढ़ती रही और भाई ये मेरा मैं व्यस्त घना हो गया, मैं उसने टाइम नहीं देन पाता। जब भाई मेरी प्रजा दुखी है तो मैं क्यों कर भाई अपना सुखे दिन मैं क्यों कर काट सकूँ हूँ। मैं नू चाहूँ हूँ कि रोज़ का भाई जो मेरी प्रजा मेरे द्वारा भाई शिकायत लेके आवा है रोज़ के मैं उनके भाई फैसले रोज़ का वो न्याय मैं रोज़ की रोज़ भाई निपटा दूँ सबका दुख दर्द। तो इस करके भाई मैंने टाइम नहीं लगता, मैं व्यस्त घना हो गया। और वह नू सोच रही है कि भाई पहले मेरा गला टाइम बिता करदा ये नहीं बितांदा तो मेरा नाम का तो मर गया। तो वह जहाँ तक वह थी भाई तो उनका भाई सारी बात समझ में आ गई। और राजा बोलिया बोलिया भाई जाओ था मैं अर्जु कर भाई तेरा बाबू था जरा तेरा बाबू ने भाई नाम कमा रखा था पूरा उसमें इलाका में। तो न्यू है भाई आप भी सुथरी डाल रही हो भाई, नेक कमाई करियो और मेहनत करियो भाई, आपस में मिलजुल के रहोगे तो भाई तारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो राजा ने भाई देखो कितनी बढ़िया डाल वह समझाए और उनका भाई समझ में आ गई, बहुत खुश हुए वह अपना भाई अपने बाबू का बंटवारा था। और उसकी राजा की भी भाई पूछी है कि आपके बेटा बेटी आपकी रानी क्यों कवे थी, अपनी भी बात उन्हें बहुत सलीकत है भाई बहुत अच्छी डाल अच्छा तरीकत है समझाए वह। तो चले गए भाई वह अपने राज दरबार में तय और चारों भाई बिल्कुल मिल के रहे रल मिल के रहे जो कर उसका बाबू कह गया था। तो कदे भी भाई उन्हें लड़ाई नहीं करी आपस में। तो बताइयो आपने किसी लगी या कहानी
और के सीखने मिला। एक तो इस कहानी तो भाई हमने यो सीखने मिला है कि भाई परिवार के साथ मिल के रवांगे तो एकता में बल होगा नहीं जड़े तो ओड़ा भाई बड़ा तो बड़ी समस्या बड़ा तो बड़ा दुख भी हम झेलने की भाई ताकत रखेंगे और आपस में प्रेम होगा तो भाई हर दुख हर सुख साझा होगा तो यो जीवन इतना प्यारा लगेगा, इतना हसीन लगेगा कि जीवन छोटा लगन लग जाएगा। तो नू ये कहा करें भाई परिवार के साथ मिल के रहो, लड़ाई बढ़ाई के इस धन खातर भाई लड़ाई बढ़ाई करनी। तो वह भाई अपना जो बाबू ने बंटवारा कराया था उस तो बहुत खुश होए और वह कदे भी आपस में भाई लड़े नहीं। तो इस कहानी तो हमने यह सीख मिला है। और एक भाई जिस नगर का राजा ऐसा हो जिसने अपने परिवार तय अपने सुख तय ज़्यादा प्रजा प्यारी हो, प्रजा का सुख चाहते हो और अपना सुख छोड़ के ना भाई प्रजा ने सुखी रखने की, प्रजा ने खुश रखने की कोशिश करे तो भाई इसे राज में तो भाई कौन दुखी रह सके है। तो यह कहानी हमने सीखने मिली भाई इसे राजे हर गांव में, हर भाई नगर में, हर देश में होने चाहिए जो अपना तो ज़्यादा प्रजा का ख्याल रखे। तो बताइयो किसी लगी अपना यह कहानी। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।